हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं विंडोज़ टेक सॉल्यूशन। आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू शेयर अ फोल्डर और अ फाइल। सो विंडोज़ 10 हो या फिर विंडोज़ 11 हो या फिर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हो, आप अपने सिस्टम के अंदर किसी भी फोल्डर को नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हो। चाहे वो फोल्डर हो, चाहे वो पर्टिकुलर कोई फाइल हो, आप बहुत ही ईजिली उसको शेयर कर सकते हो नेटवर्क के अंदर। तो मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि हम कोई एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक फोल्डर है, न्यू फोल्डर। आप कोई पहले वाला फोल्डर भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोई नया फोल्डर भी बना सकते हो। तो किसी भी फोल्डर को नेटवर्क के अंदर शेयर करने का मतलब ये है कि आप एक सेम नेटवर्क के अंदर होने चाहिए। ये एक पहला रूल है। जैसे कि आप घर पे अपना वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, तो जितने भी लोग उस वाईफाई से कनेक्ट करेंगे अपने सिस्टम को, वो इस फोल्डर को इस नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितने भी सिस्टम उस नेटवर्क के अंदर होंगे वो इस फोल्डर को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। तो ये तो पहला रूल है कि सारे सिस्टम एक ही नेटवर्क में होनी चाहिए। अब कैसे इसको शेयर करते हैं? सबसे पहले आप कोई सा भी फोल्डर ले लो या फिर कोई भी फाइल होगी, ठीक है। आपने फोल्डर पे राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा प्रॉपर्टीज़ का। इस पर आपने क्लिक करना है, इस तरह का विंडो खुलेगा। आपने क्लिक करना है सेकंड वाले टैब में शेयरिंग, इस पर आप क्लिक करेंगे और शेयरिंग पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एडवांस शेयरिंग का। इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का एक छोटा विंडो और खुल के आएगा। अगर आपको इस फोल्डर को शेयर करना है तो इस पर आपने टिक कर देना है शेयर दिस फोल्डर, और यहाँ पे शेयर फोल्डर नेम, मतलब आप इसका नाम कुछ और भी डाल सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी नाम आपको ठीक लगता है वो नाम डाल दो आप। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ लिमिट ऑफ नंबर ऑफ, मतलब कितने लोग इस फोल्डर को एक साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 लिख दोगे ना, तो एक टाइम पे एक ही बंदा इस फोल्डर को एक्सेस कर पाएगा, दूसरा बंदा इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो मैक्सिमम जो लिमिट है वो 20 की है, तो आप 20 डाल दो। उसके बाद आपने क्लिक करना है परमिशंस के ऊपर। तो जैसे आप परमिशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो ही ऑप्शन होते हैं, एक है फुल कंट्रोल का और एक है रीड ओनली। अगर आप रीड वाला ऑप्शन टिक करके रखोगे तो जो भी डेटा होगा उस फोल्डर के अंदर, तो जो अगला पर्सन होगा वो खाली उसको रीड कर पाएगा, मतलब देख पाएगा, उसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर पाएगा। उस फोल्डर के अंदर जो फाइल्स होंगी उसके अंदर कोई भी चेंजिंग वो नहीं कर पाएगा। बट अगर आप फुल कंट्रोल दे दोगे तो वो उस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उसके अंदर चेंजिंग भी कर पाएगा, उनको डिलीट भी कर पाएगा। तो ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इसको सेट कर देना है। जैसे कि अगर मैं फुल कंट्रोल दे देता हूँ, फुल कंट्रोल आ गया, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक किया, फिर से ओके पे क्लिक किया, क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब जो हमारा ये फोल्डर है ना, ये शेयर हो चुका है नेटवर्क के अंदर। अब जो नेक्स्ट चीज़ है कि कैसे आप इसको नेटवर्क में शेयर कर पाओगे, मतलब कैसे इसको एक्सेस कर पाओगे किसी और पीसी से। तो उसके लिए आपको इस सिस्टम का जो आईपी एड्रेस होता है वो पता होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सारे नेटवर्क जो हैं, सारे सिस्टम जो हैं वो एक ही वाईफाई से, मतलब एक ही नेटवर्क से कनेक्ट होनी चाहिए। तो सबका, हर सिस्टम का एक आईपी एड्रेस मिलता है सबको। तो आईपी एड्रेस चेक करने के लिए आपने क्या करना है, जो आपका वाईफाई का ऑप्शन होता है, जैसे वाईफाई का आइकन है, अगर आप लैन केबल से कनेक्ट कर रहे हैं तो लैन का ऑप्शन होगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन मिलेगा। प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, आप स्क्रॉल डाउन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको आईपी सेटिंग्स के अंदर नीचे प्रॉपर्टीज़ के अंदर यहाँ पे आपको आपका आईपी एड्रेस मिल जाएगा, IPv4 एड्रेस। तो ये मेरे सिस्टम का आईपी एड्रेस है। अब मैं किसी अनदर पीसी के अंदर जाके इस आईपी एड्रेस को डाल के जब मैं एक्सेस करूँगा तो ये जो शेयर मैंने अभी फोल्डर शेयर किया है वो मैं वहाँ से एक्सेस कर पाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जाम्पल। जैसे कि ये मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.18.6। तो मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ, इसको कट करते हैं। अब लेट्स सपोज आप किसी दूसरे पीसी के अंदर हैं, ठीक है, आपको उस दूसरे पीसी में इस फोल्डर को एक्सेस करना है। तो आप क्या करोगे, आप विंडो की और आर को एक साथ प्रेस करोगे तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। इस तरह का रन कमांड ओपन हो जाएगा दूसरे पीसी में। उसके बाद आपने 2 बैकस्लैश मारने, इस तरह के 2 स्लैश मारोगे। उसके बाद जो सिस्टम का आईपी एड्रेस था जिसके अंदर आपने उस फोल्डर, जहाँ पे वो एक्चुअल फोल्डर पड़ा हुआ है, जहाँ पे आपने उसको शेयर करा हुआ है, उस सिस्टम का आईपी एड्रेस आप डालोगे और ओके पे क्लिक कर दोगे। तो इस तरह आपको एक फोल्डर खुल के आएगा जहां पे आप देख सकते हैं कि ये जो आईपी एड्रेस है, मतलब इस आईपी के एड्रेस के अंदर ये वाला जो फोल्डर है वो अभी इस टाइम पे शेयर हो रखा है।
इसको ओपन करके आप इसका डेटा भी एक्सेस कर सकते हो। इस तरह आप किसी भी पीसी से जो भी शेयर फोल्डर होगा उसको एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आईपी एड्रेस। और आप अपने पार्टीशन को भी शेयर कर सकते हो। लेट्स सपोज मेरे सिस्टम के अंदर 2 पार्टीशन पड़े हुए हैं, सी ड्राइव और डी ड्राइव। अगर मुझे डी ड्राइव को शेयर करना है नेटवर्क के अंदर तो मैं सेम प्रोसेस अप्लाई करूंगा, राइट क्लिक करूंगा इस पार्टीशन के ऊपर, प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा इसकी, और उसके बाद शेयरिंग वाले टैब पे क्लिक करूंगा, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, इस ऑप्शन को टिक कर देंगे, शेयर दिस फोल्डर। फोल्डर का नाम आप चेंज भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। ये नंबर ऑफ शेयर इतना ही रहने दो 20। परमिशंस पे जाओ, परमिशन दे दो फुल, वो आपके अकॉर्डिंग है कि अगर आपको सिर्फ रीड ओनली देनी है। अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे, क्लोज पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो डी ड्राइव है ना, ये भी शेयर हो गया नेटवर्क के अंदर, तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये जो विंडो है इसको कट करता हूँ और फिर से एक्सेस करते हैं। लेट्स सपोज आप दूसरे पीसी पे गए, आपने विंडो की और आर को प्रेस किया, रन कमांड ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपने वो जो मैंने आईपी बताया था वो डाला। ये जो आईपी एड्रेस है ना, ये उस सिस्टम का है जिसके अंदर वो एक्चुअल फोल्डर और पार्टीशन पड़े हुए हैं, मतलब ये उस सिस्टम का आईपी एड्रेस है। तो अपने दूसरे पीसी में जाके उस सिस्टम का आईपी एड्रेस डालना है, //, फिर आईपी एड्रेस डाला, ओके पे क्लिक किया, और जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो उस सिस्टम के अंदर जो ड्राइव था वो भी शेयर हो चुका है, और ये जो फोल्डर तो ऑलरेडी हमने शेयर करा हुआ था, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं इन दोनों को। अगर आप बात रही कि आप कैसे, आप आपने शेयर तो कर दिया, आप इसको हटाओगे कैसे शेयरिंग से, तो शेयरिंग से हटाने के लिए आपने क्या करना है, जैसे कि लेट्स सपोज मैंने इसको शेयर किया हुआ था, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, वापस आपने शेयरिंग वाले ऑप्शन टैब पे क्लिक करना है, एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करना है, और जो टिक देख रहे हैं ना यहाँ पे आप शेयर दिस फोल्डर, इसको अनटिक कर देना बस। जैसे ही आप इसको अनटिक करोगे ये शेयरिंग से हट जाएगा। अप्लाई करेंगे, यस पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, क्लोज पे क्लिक करेंगे। अब मैं वापस चेक करता हूं कि ये शेयरिंग से हटा कि नहीं हटा, और आप देख सकते हैं अब ये वाला जो फोल्डर मैंने शेयर किया था, न्यू फोल्डर, वो शेयरिंग से हट चुका है। बस मेरा जो ड्राइव जो मतलब जो मेरा पार्टीशन था जो मैंने शेयर किया था वही यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह आप अपने किसी भी विंडोज़ के कोई सा भी आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, चाहे विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, यही मेथड होता है। इसके थ्रू आप सेम नेटवर्क के अंदर अपने फोल्डर को शेयर कर सकते हो। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लो आपने किसी ऐसे मतलब कोई ऐसा लैपटॉप है उसके अंदर आपने किसी ड्राइव को या फिर किसी फोल्डर को शेयर कर दिया, और उस सिस्टम के अंदर वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, मान लो उसका कोई यूज़र नेम है जिसके अंदर एक लॉक लगा हुआ है पासवर्ड वाला, तो आपको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए, क्योंकि अगर वो लॉक है तो जैसे आप इसको एक्सेस करने जाओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो खुल के आ जाएगा जिसमें वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। तो इसका मतलब ये है कि जिस सिस्टम के अंदर वो एक्चुअल में वो फोल्डर पड़े हुए हैं ना, उस सिस्टम में अगर कोई पासवर्ड प्रोटेक्टेड है तो आपको जब आप उसको एक्सेस करने जाओगे तो आपको उसका यूज़र नेम और पासवर्ड पता होना चाहिए। तो यही था इस वीडियो में कि कैसे आप किसी भी फोल्डर को या फिर किसी पार्टीशन को शेयर कर सकते हो नेटवर्क के अंदर।